चरित्र तो अनंत है, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु कहा है, आदि नामों से पुकारा है। तो मुझे कोई ऐसा चरित्र सुनाओ जिसमें कि भगवान ने अपनी दीन बंधु का सिद्ध की हो। सुखदेव जी ये प्रश्न सुनकर गदगद हुए, कहा परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहा भगवान के एक परम सखा है सुदामा जी, अब मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी का परिचय देते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि कृष्णस्या सखा सुदामा जी की विशेषता है कि वो भगवान के सखा है। सखा का मतलब क्या होता है? सखा का उल्टा करो तो खास। तो उनकी विशेषता है कि ये भगवान के क्या है? खास सुदामा जी। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का धन क्या होता है? ब्रह्म तेज। ब्राह्मण का धन यह नहीं है केवल धनोपार्जन करना है, अपने ब्रह्म तेज के द्वारा अपने यजमानों का कल्याण करना, समाज के लोगों का कल्याण करना, अपनी वाणी से समाज के लोगों का कार्य करना। भैया सारे कार्य धन से ही संपन्न नहीं होते हैं, कुछ कार्य हमारे वाणी से भी हमारे तन से भी संपन्न हो सकते हैं। और आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कार्य ही हम संपन्न करें, छोटे से छोटे कार्य को भी हम संपन्न कर सकते हैं। किसी को अपनी वाणी से सही मार्ग भी दिखा सकते हैं, किसी का हौसला बढ़ा करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह भी तो एक सत्कर्मी है। तो कहा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, इनके पास क्या धन है? ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म नाम का धन है। जिसके पास ब्रह्म धन है ब्रह्म नाम का, क्या वो कभी निर्धन होगा? आज समाज में बंधुओं आप देख रहे होंगे कि सुदामा जी को हम लोग किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बड़ी दीनहीन स्थिति हम जो है भगवान की दिखाते हैं और हम भी जो है देखते रहते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। जो भगवान का परम सखा है क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? वो दरिद्र नहीं थे। लेकिन आज जो है अन्य धर्मों के द्वारा हमारे धर्म पे कुठाराघात करने के लिए वो लोग जो हैं कुछ भी बोल देते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक स्त्री थी, तो स्त्री क्या कहती है कि मैंने आज तक मांग नहीं बही, पता नहीं क्या क्या ऐसे प्रकार के वर्ड बोल रही थी, शब्द कह रही थी कि हमने तो अब आज तक गणेश की पूजा नहीं की, तो हमारे घर में क्या कोई विघ्न नहीं आया या गणेश की कृपा ही नहीं होगी। जब पता लगाओ तो वो दूसरे धर्म की स्त्री थी। अब हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए वीडियो बना दी और कहा दिया कुछ भी बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ जानबूझ के। तो ऐसी वीडियो से दूर रहना चाहिए और हमको सतर्क रहना चाहिए। आपको जो भी ऐसी वीडियो दिखती है हमारे धर्म के खिलाफ जो हो, उनको कभी शेयर मत करो, कभी मत करो शेयर, क्योंकि ये अन्य लोगों के द्वारा बनाई गई वीडियोस हैं। ये आपको नहीं पता, ये पूरा एक इनका एक गुट बना हुआ रहता है। और ये जो है इनको पैसे मिलते हैं इस चीज के, और हम लोग बस पलटते जाते हैं, लोग शेयर करते रहो शेयर करते रहो, और अपने धर्म को हम बदनाम करते चले जाते हैं। बंधुओं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो धर्म को बदनाम भी नहीं करना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए अवश्य इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपके फोनों में आजकल सब फोन चलाते हैं, चाहे बूढ़े हो बच्चे हो जवान हो कोई भी, आप लोग अवश्य ध्यान रखें। हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई आपको पोस्ट दिख रही है उसे तुरंत डिलीट मार दो, मत करो उसे फॉरवर्ड। अन्य धर्म के लोगों को क्या चाहिए? उन्हें तो हमारे धर्म पे कुठाराघात करना है, बदनाम करना है, क्योंकि उन्हें पता है
सनातन से बड़ा धर्म कोई नहीं है इस दुनिया में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भावना आपको किसी भी अन्य धर्म के ग्रंथ में नहीं मिल सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, खाली ये नहीं बोला कि मैं सुखी रहूं, अहम सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब उसमें ये नहीं देखा ये कौन सी जाति का है, ये कौन से धर्म का है, सबके लिए कामना की सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूरे विश्व की कामना केवल और केवल सनातन ही करता है। अन्य धर्मों को वो तो हमें क्या बोलते हैं, काफिर। उनकी नजरों में हम काफिर हैं। वो हमारी गायों को काट रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, काट काट के फेंक रहे हैं, अनेक प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, बालाजी के प्रसाद में गौ मांस डाल रहे हैं। ये पता नहीं इनका भगवान कौन सा है, कौन सा इनका ऐसा जो है। बड़ा कष्ट होता है बंधुओं जब ऐसी वीडियोज वगैरह देखने को मिलती हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक छोटे से गोले के छोटे से प्राणी हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग इनका बहिष्कार कीजिए। मैं आज खुले मन से बोल रहा हूँ, अगर आज बहिष्कार नहीं किया इनका, आर्थिक बहिष्कार तो कर ही सकते हैं ना, आर्थिक तो कर सकते हैं, मत लो सामान, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर पैदल चले जाओ, 2 रुपये महंगा मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर आज आगे नहीं बढ़े तो बंधुओं आने वाले 10, 12, 15 साल आप खुद ही देख लेना। पहला हमारा उत्तराखंड कितना शांत था और आज देखना क्या क्या होता चला जा रहा है। हमारे पौड़ी गढ़वाल में भी अब बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पौड़ी के लोग को संविधान देहरादून होने खाने देहरादून, पौड़ी के लोग आ गए सब देहरादून, और वहाँ जो है आप जाओगे तो बस आपको प्रेम प्रेम से गढ़वाली बोल बोल के जो चीज 60 रुपए की होगी, अब महिलाएं भी और जगह तो दिमाग खूब यूज करेगी, लेकिन यहाँ वो 60 रुपए की चीज आपको 80 रुपए में बेच देगा। और आप भी बड़ा वो बैजी खूब चलूँ की दुकान में जान हम दूसरे दिन 3-4 रुपए और लेकर पहुँच जाऊँ। अरे भैया अपने हिंदू भाइयों से लो, चलो प्रसंग बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अपने धर्म का सपोर्ट करो, मत करो ऐसे लोगों का सपोर्ट जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे पैसे को और तुम्हारे बच्चों के लिए यूज करते हैं। उन्हीं के लिए जो है रिवॉल्वर खरीद रहे हैं, पता नहीं कहां पे जाकर के बम फिट कर देंगे। हमारे पैसे से हमारा ही नुकसान होगा। तो अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म के लिए जिए। इस प्रकार उनके पास क्या है, ब्रह्मविद्य है, सुदामा दरिद्रनी है, उनकी पत्नी है सुशीला। सुशीला का अर्थ होता है सुमाने अच्छा, शील माने स्वभाव, जिसका बहुत अच्छा स्वभाव है। घर में जो है इनके बड़ी ही विचित्र स्थिति है, बच्चे हैं लेकिन घर में हर चीज का अभाव है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए भोजन है। लेकिन सुदामा फिर भी संतुष्ट हैं, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं। कभी भिक्षा मिल गई, कर्मकांड इत्यादि करके जीवन का यापन करते हैं। इतने संतोषी ब्राह्मण हैं। जबकि बताए मेरा मित्र द्वारकाधीश है, त्रिलोकी नारायण मेरा मित्र है, एक बार भी अगर चले जाते तो त्रिलोकी का नारायण सुदामा जी को क्या नहीं दे सकता था। लेकिन आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मेरा मित्र है कृष्ण। भगवान ने कहा देखा कि भैया ये तो कभी आने वाला नहीं है। आज भगवान ने एक लीला की, एक साधु का वेश बनाया और जाकर के सुदामा के घर में गए। सुदामा पूजा पाठ करने के लिए गए हुए थे, इधर जो है ये उनके घर में पहुंचे और एक साधु का वेश बनाकर कहा कि भिक्षा दीजिए। अब सुशीला ने जब सुना कि भिक्षा, कहा महाराज जी भिक्षा तो मैं आपको दे देती, लेकिन हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है और सूतक है। कहा बेटी का जन्म,
कौन सी बेटी का जन्म हुआ है? कहा दरिद्रा नाम की बेटी का जन्म हुआ है। दरिद्रता ने हमारे घर में जन्म ले लिया है। इस प्रकार से जब कहा देवी, अरे तुम्हारे घर में, अरे जो भगवान कृष्ण का मित्र है उसके घर में यह स्थिति कैसे हो सकती है? कहा अरे अपने पति को और भगवान कृष्ण के पास भेजो। पूरी बात बताई। जब ऐसा बता दिया तो आज जो है सुशीला के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। जा करके जो है जैसे ही सुदामा जी आए, बातों ही बातों में बता दिया कि पतिदेव स्वामी तुम जाओ और एक बार कृष्ण से मिल करके आओ। ये नहीं कहा कि कृष्ण के पास जाओ और वहां से कुछ लेकर के आओ, कहा केवल कृष्ण से मिल करके आओ। जब सुदामा जी ने पूछा तुम्हें कैसे पता कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो पूरी वृत्तांत बता दिया। कहा देवी ठीक है चले तो मैं जाऊं, पर मैंने सुना है कुछ जगह ऐसे होती है कि जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चे के घर, गुरु के पास, मित्र के पास और भगवान के द्वार, इन 4 जगहों पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। पत्र, पुष्प, फल जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो उसे लेकर के अवश्य जाओ। कहा देवी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। कहा पतिदेव तुम चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था बना लूंगी। तुरंत जो है अपने अड़ोस पड़ोस में गई और जो है 4 घरों से, अलग अलग घरों से अपने विवेक का इस्तेमाल किया कि अगर परमात्मा देखेंगे कि 4 घर के 4 प्रकार के चावल है तो इतनी बुरी स्थिति समझ जाएंगे। और घर में जो है कपड़ा भी नहीं है बांधने के लिए। याचिका चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा रत्रे प्रादादुपायनम। और एक पोटली में 4 प्रकार के कपड़ों में बांध दिया और एक उसमें संदेश बोल दिया। क्या संदेश बोला? एक मासुदय पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। कहा 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। 1 महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। उन दोनों पक्षों में 2 एकादशी आती है प्रभु, लेकिन मेरे घर में तो रोज ही एकादशी है। क्यों? क्योंकि अन्न का दाना तक नहीं है तो रोज ही एकादशी है। बच्चे बोलते हैं भूख लग गई तो झूठ मूठ जो है भगोना चढ़ाकर कहती है कि अभी बन रहा है, तब तक सो जाओ। और ऐसे बोलते बोलते भूखे सो जाते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति। लेकिन सुदामा जी फिर भी प्रसन्न चित्त थे। आपने सुदामा जी की परिभाषा पहले सुनी ली। इस प्रकार जब कहा, आज जो है सुदामा जी चल पड़े और धीरे धीरे निकल रहे हैं। निकलते निकलते आधे रास्ते में पहुंचे। भगवान जो है इधर नाविक का रूप धारण करके गए और सुदामा जी की मदद की और तुरंत जो है सुदामा जी को लेकर के द्वारिका के पास छोड़ दिया। कहा किराया? कहा हमें किराया नहीं चाहिए। किराया भी नहीं लिया और इधर जो है पहुंच गए। अब जो है जब सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा जी ने जब देखा द्वारिका में चारों तरफ की चकाचौंध, तो सुदामा जी चकरा गए। सुदामा जी तो कन्हैया नाम से ही जानते थे, लेकिन भगवान तो यहाँ द्वारकाधीश बन गए। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्रवत गोविंद प्रतिपालक श्री महाराजा धीराज द्वारिकाधीश बन गए थे। तो जब पहुंचे तो पूछा कि भैया यहाँ मेरा मित्र रहता है। बोला नाम क्या है? बोला कन्हैया। अरे इतने बड़े महाराज का नाम ऐसा लेते हो? अनेक प्रकार के जब वो लगाए तो अब तो जो है सुदामा जी बोले भैया हमारा वो बचपन का मित्र है, हम तो उसे कन्हैया नाम से ही जानते हैं।
जब ऐसा कहा, अब तो द्वारपाल भी उनकी स्थिति को देखकर अचंभित हो रहे हैं। क्या करके जो है द्वारपाल अब भगवान के पास गए और भगवान आज अपनी सभा में बैठे हुए, सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तुरंत द्वारपाल जाकर के और द्वारपालों ने जो है भगवान से कहा कि प्रभु एक ब्राह्मण द्वार पे आया है। कहा ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मणों के परम हितैषी है। कहा शीस पगान जगा तन में प्रभु जान को ही बसे कहीं ग्रामा, धोती पटी चिलती दुपटी और पाया उपान की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो दिज दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछन दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। कहा प्रभु एक ब्राह्मण आया है, शीश पगा न जगातन में, सिर में न किसी प्रकार का कोई कपड़ा है, न तन में किसी प्रकार का कपड़ा है, पता नहीं कौन से गांव से आया है। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी, धोती भी फटी पुरानी धोती पहनी है, चरणों में चरण पादुका नहीं है। द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ एक रहो चकिसा वसुधा अभिरामा, माने द्वार पे खड़ा हो रखा है। पूछन दीन दयाल को धाम बसावत बतावत आपनो नाम सुदामा। आपके परम आपका नाम पूछ रहा है, आपका धाम पूछ रहा है। और जैसे ऐसे कहा बतावत आपनो नाम सु बोला था, और जैसे सुना भगवान ने तुरंत अपनी सुधर्मा नाम की सभा को छोड़ करके भगवान का जो अंग रक्षक था वो भी गिर गया, और दौड़ते 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 भगवान बाहर से पड़े और सुदामा को जा करके तुरंत जो है अपने गले से लगाया। यहाँ पर भी लोग जो है अतिशयोक्ति करते हैं, कहते हैं द्वारपालों ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला। टीवी में भी ऐसे दिखाते हैं कि धक्के मारे जा रहे हैं, कहीं नहीं है। आप भागवत जी में देखना पढ़ के, अगर आपको ऐसा मिल जाएगा कि धक्के मार के बाहर निकाला। अरे भैया, जो भगवान का सखा होगा, जब उन्होंने कह दिया कि मैं भगवान का मित्र हूँ, हमारे घर में भी अगर कोई आ जाए और वो कह दे, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का कोई मित्र आ जाए आपके दरवाजे पे, वो आप उसको नहीं जानते हैं, आपने कहा भैया वो घर में है, उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहा उनका मित्र हूँ, तो क्या आप उनको धक्के मार दोगे वहीं से? नहीं मारोगे ना, अंदर जाओगे और बुलाओगे, तो भैया बुला के लाता है। तो यहाँ भी भगवान को जो है सुदामा जी को अतिशयोक्ति करते हैं। अब इस प्रकार भगवान दौड़े दौड़े और जो है सुदामा जी के पास पहुंचे, आज सुदामा जी से मिले, सुदामा जी को गले लगाया। तुरंत जो है भगवान ने आज सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन कर रहे हैं। देखिए त्रिलोकी का नाथ, जिसकी की तीनों लोग जिसकी मुट्ठी में है, आज वो एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में बैठा है और उसका चरणों तक पी रहा है। शीश पगन जगतन में प्रभु ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जल लगे बोली, हाय महादुख पायो सका तुम आए की तेना की देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा की रोए, पानी बरत को आके झुलोने, नैन के जल सो पग धोए, पानी बरत को आके झुलोने, नैन के जल सो पग धोए। What the world sees is someone that stands apart. What it doesn't see are the भगवान ने तुरंत जो है अंदर से जल मंगाया, लेकिन जल जब तक पहुंचता उससे पहले ही भगवान ने जब सुदामा के पैरों की स्थिति देखी तो आज अश्रुपात करने लगे। सुदामा के पैरों में अनेक प्रकार के कंटक चुभे हुए हैं, उनको प्रभु अपने हाथ से निकाल रहे हैं और निकालते निकालते जो है अश्रुपात कर रहे हैं। अरे पानी की तो आवश्यकता ही नहीं, वही अपने अश्रु जल से ही आज परमात्मा ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। इस प्रकार जो है
सुदामा से बातचीत हुई, अंदर ले गए, बिठाया, पूरा सम्मान दिया। रात्रि में काफी दोनों मित्रों ने अपने बचपन की बातें की। दूसरे दिन जो है अब भगवान की पटरानियां, भगवान ने अपने रानियों से कहा कि देवियों आओ और ब्राह्मण का आशीर्वाद लो। रुक्मणी आई, सौभाग्यवती भवा, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। जामवती सौभाग्यवती भवा, ऐसे करते करते 8, 10, 15, 20 आई। सौभाग्यवती सौभाग्यवती, पहले भवा निकल रहा था, अब सौभाग्यवती, अब जैसे 200, 400, अब 100 निकल रहा है। अब जो है सुदामा जी बड़े चकित हो गए। अरे कन्हैया, ये सब अपने हैं या पड़ोस से लाए हो? कहा मित्र सब अपने ही हैं। अभी तो ये 400-500 ही हुई है। कहा अभी तो 16,108 है। कन्हैया जी दुबले पतले, कहा कन्हैया मैं तो आशीर्वाद देते ही यहाँ गोविंदाय नमो नमः हो जाऊंगा। एक काम कर, तू आ, आशीर्वाद ले और सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान को ही आशीर्वाद दिया और सबको एक साथ में मिल गया। अब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं दोनों मित्र। कह रहे हैं सुदामा जी विवाह हुआ? कहा हाँ। कहा तुमने विवाह में क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, विवाह में नहीं बुलाया तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा तो होगा। अब सुदामा जी बड़े संकुचित हो रहे हैं। ये चावल की पोटली और इसको कैसे दे दूं? और जो है अपनी काख में दबाए बैठे हैं। सोच रहे हैं इतने बड़े राजघराने का राजा और ये चावल खाएगा। छुपा रहे हैं। भगवान समझ गए, तुरंत जो है वो पोटली निकाली, एक मुट्ठी चावल निकाला और खाया। एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी निकाली, खाया, 2 लोग दे दिए, तीसरी खा रहे थे। तुरंत रुक्मणी ने हाथ रोक दिया, प्रभु सभी को ही दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा संत कहते हैं, ऐसा भाव। 3 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल जो है खा लिए। अब कहा कन्हैया मुझे तो तू कह रहा था कि शादी में नहीं, विवाह में नहीं बुलाया। अरे तुम्हारी तो 16, मेरा तो एक ही विवाह हुआ, तुम्हारा 16,108 हुए। अरे एक में तो याद आती मेरी। कहा मित्र क्या बताएं, हमारी एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लानिंग बनाई हो। हम तो जहाँ गए वहीं विवाह करके आ गए। इस प्रकार दोनों की आपस में खूब वार्तालाप इत्यादि हुई। दूसरे दिन जो है आज सुदामा जी को प्रातःकालीन जो है विदा कराया। सभी को आशीर्वाद दे करके सुदामा जी अब जो है अपने घर को चल दिए। घर को चले तो आज भगवान ने सुदामा जी के पास कुछ नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा को पता था कि ये 1 नंबर का त्यागी व्यक्ति है। इसको मैं दे भी दूंगा तो ये लेगा नहीं। सुदामा को कुछ नहीं, उधर पूरे महल खड़े कर दिए। सुदामा जी ने यहाँ भगवान से आज्ञा ली, मित्र चलता हूँ। चले गए। जब पहुंचे अपनी नगरी में तो वहां देखा कि सोने के महल खड़े हो रखे हैं। कहीं पता नहीं चल रहा है कि सुदामा जी का घर कौन सा है। सोच रहे हैं कि मैं ये कहाँ चला आ गया। लोगों को पूछ रहे हैं भैया यहाँ एक सुदामा जी का घर था। उन्होंने कहा सुदामा जी का घर तो वो है। आप शायद लगता है कोई दूसरा सुदामा आ गया। इतने में क्या देखा कि आज सुशीला एकदम आभूषणों से लद करके और बाहर दरवाजे पे खड़ी हो रखी है। जैसे सुदामा को, सुशीला को देखा, कहा सुशीला अरे तुम। आज मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं सुदामा जी। कह रहे हैं हे नारायण तेरी मेरे पे क्या कृपा है, क्या लीला है। अरे बिना मांगे ही सब कुछ देने वाला, सर्वस्व तूने अपना हमें प्रदान कर दिया। भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी।
हम और आप लोगों पर भी भगवान की बहुत मेहरबानी है बंधुओं कि हमें मानव तन मिला, और मानव तन मिलने के बाद हिंदू धर्म मिला, हिंदू धर्म मिलने के बाद भारतवर्ष में जन्म मिलने के बाद उत्तराखंड में जन्म मिला। तो ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी परमात्मा की है। आइए भाव से गाएं कुछ क्षण। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आइए भाव से। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। आपने चरण लगाया, मेहरबानी आपकी। आपने चरण लगाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हे हरि हरि बनाया, मेहरबानी आपकी। हर मुरादे पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर मुरादे पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर जुबा पर आज गोविंद है कहानी आपकी, हर जुबा पर आज गोविंद है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। अब तो यह दिल भी हमारा है निशानी आपकी, अब तो यह दिल भी हमारा है निशानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आइए आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा की भगवान ने। बंधुओं, हमें परमात्मा का शुक्रिया अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। अरे हमें आकर के कोई एक गिलास जल का पिला देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। कोई इतनी छोटी सी भी चीज देता है तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया, जिसकी बदौलत हम जी रहे हैं, उसको कहा कभी आज तक? कभी नहीं कहा। थैंक यू सो मच तो छोड़िए, केवल थैंक यू भी नहीं कहा। परमात्मा तेरा धन्यवाद।
ना जाने कितने जीव ऐसे हैं कि रात्रि में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। अरे हमें तो परमात्मा रोज एक नया जीवन दे रहा है, इतना तो हमें अवश्य करना चाहिए। मत करो जीवन में कोई बड़े बड़े नियम धर्म व्रत उपवास मत करो। केवल आपको मैंने कल भी बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसका जाप करो। किसी से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है इस मंत्र के लिए, कोई शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। मत नहाओ, 12 बजे नहाओ, 11 बजे नहाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में एक बार नहाओ, लेकिन इस मंत्र का खूब जाप करो। कोई नियम इस पे लागू नहीं होता है, कोई आपका दिया जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे भैया पहले अगर मन का दिया जले तब तो दिया जला के फायदा है। और खूब दिया भी जला रहे हैं, खूब अगरबत्ती भी फूंक रहे हैं और तेल भी फूंक रहे हैं, लेकिन मन का दिया नहीं जला तो क्या फायदा हो दिया जला के। अपने मन का दिया अवश्य उसे प्रकाशित करने का प्रयास करो। मानव जीवन का मूल कर्तव्य यही है। बाकी अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाओ, पूरी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाओ। जो अपना रोल मिला हुआ है, भगवान ने जो दिया है, देखो आप फिल्म देखने जाते हैं ना, तो उसमें एक्टर होते हैं, तो एक्टर को जो है रोल मिला होता है, कोई हीरो बना है, कोई गुंडा बन गया, तो जिसने अच्छा रोल किया उसे बाद में क्या है अवार्ड मिलता है, आईफा अवार्ड, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ अवार्ड होता है। हाँ, तो अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे हीरो को हो हीरोइन हो, कि भैया इन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, इनको सम्मानित किया जाता है। तो वैसे ही हम भी जो है इस धरा में आए हैं, हमें भी परमात्मा ने रोल दिए हैं। पिता का रोल दिया है, माता का रोल, भाई का रोल, बहन का रोल, अपना हमने प्रत्येक जो हमें रोल मिला हुआ है उसे हमें अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। परमात्मा हमें अवश्य हमारा अवार्ड देगा। ये नहीं सोचना है केवल मैं और मेरा। अरे मैं और मेरा तो